चलिए बातचीत करेंगे आज वेलस्पन लिविंग के मैनेजमेंट से। और कंपनी ने चौथी तिमाही में बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा 20% और 16% तक खुशहाल 16% मुनाफे 20% रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा करीब 29% क्वार्टर 4 में क्लॉक किया है और एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी अपने उस 6-7 साल के उस दौर से अब पूरी तरह से बाहर निकल आई और मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है और उन्होंने काफ़ी अच्छे गाइडेंस भी दिए। इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी की एमडी एंड सीईओ दीपाली गोयनका जी है। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नतीजे काफ़ी बढ़िया थे। Q4 में हर फ्रंट में आपने बीट किया है और आगे के लिए प्रदर्शन भी अच्छा होने की उम्मीद दिख रही है। आपके हिसाब से क्या वर्क कर गया आपके लिए? देखिए वो अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो इश्यूज रहे हैं वो तो आपको पता ही है। वो फ्रेट के इश्यूज थे, कॉटन के इश्यूज थे। ये लास्ट ईयर वो काफी स्टेबलाइज हुआ। बट आज का जो वर्ल्ड है ना नीरज, आई थिंक द चैलेंजेस दैट वी सी हियर इज दैट वी आर लिविंग, हम डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो आज कहीं वॉर का कहीं कुछ छिड़ गया है, कहीं कोई रेड सी का इशू आ गया, कोई भी मुद्दा हमको पता नहीं है। बट अगर मैं ओवर आर्चिंग देखती हूँ, जो हमने नंबर दिए हैं और जो हम आगे का भी देख रहे हैं कि हमारे जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जिसमें एडवांस टेक्सटाइल है, फ्लोरिंग है और डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजनेस है, वो हमारा इस साल 33% रहा है टॉप लाइन का। और रिटेल को अगर देखेंगे वो रहा है अराउंड 6.5% टॉप लाइन का। सो आगे जो हम देखते हैं 26-27, जो एंड ऑफ 27 का नंबर है, वो 15,000 करोड़ का नंबर है, जिसमें 1700 करोड़ रिटेल का रहेगा। हमारा 10% का योगदान रहेगा रिटेल का उसके अंदर टॉप लाइन का। तो ये हमारा कंप्लीट इंटैक्ट है एज वी गो फॉरवर्ड। अगर आप मुद्दा कमोडिटीज का लें तो कॉटन का जैसे हम प्राइस देखते हैं आज की तारीख में, वो 59 टू 61,000 पर कैंडी है जो आज की तारीख में दिख रहा है। और हमारी जो कॉटन की परचेज है वो एट 59-60,000 है टिल अक्टूबर। 6 महीने की हमारे पास कॉटन की कवरेज भी है। तो आज की तारीख में अगर फ्रेट की कॉस्ट देखते हैं, आपको पता ही रहा है कि भाई रेड सी के कारण 3,000 का फ्रेट की कॉस्ट अभी हमारे वर्ल्ड में अभी चल रही है। बट हम लोग, हमारे पास मिनिमम डिस्रप्शन रहेगा, इसी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। FY27 के लिए 15,000 करोड़ का टॉप लाइन और कंपनी मैनेज कर सकती है इस करंट फाइनेंशियल में, क्योंकि कैंडी की कवरेज बता रही मैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने देखा दीपाली जी कि यूएस कारोबार आपका स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी बेहतर नंबर वहाँ से आए हुए हैं और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी आप कह रही थोड़े थोड़े स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ग्लोबली देखें तो कॉटन के प्राइसेस उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। कई बार अचानक शार्प जंप आ जाता है। कैसे आप इसको मैनेज करेंगी? सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं वेल्सपन लिविंग का नंबर $1.2 बिलियन है। उसमें से 60% जो आता है, मतलब अगर मैं और जो हमारा होम टेक्सटाइल का बिजनेस का जो ग्रोथ रहा है वो 9,000 करोड़ का रहा है इस साल का। एंड अगर मैं वो नंबर को देखती हूँ तो उसमें से 60% का नंबर अभी यूएसए से आ रहा है। जो अगर उसमें भी हमारा जो शेयर ऑफ शेल्फ में आप बात करेंगे, शेयर ऑफ शेल्फ में खाली टावल और चादर हमने नहीं, वी डोंट टॉक अबाउट द टावल एंड द शीट्स। हमारा जो इसमें योगदान है वो बेड शीट्स में यूटिलिटी बेडिंग, फैशन बेडिंग, बाथ रग्स, एरिया रग्स सब आ जाते हैं। और शेयर ऑफ शेल्फ खाली एक ही तरह के रिटेलर में नहीं है, डिस्काउंटर्स में भी बात हो रही है, हॉस्पिटैलिटी में भी बात हो रही है। सो डेफिनेटली हम ये सब अगर देखेंगे तो यस, वो एक आपको दिखेगा। और प्लस हमारी जो पिलो फैक्ट्री भी वहां पे आ रही है आगे। अब हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि हमारा जुलाई एंड में चालू हो जाएगा। सो दैट एक्चुअली विल अगेन किक ऑफ अ लॉट ऑफ टॉप लाइन कमिंग इन फ्रॉम देयर। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ, आज यूएसए इतना मुद्दा हमको दिख रहा है बड़ा इन द टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बट यूके, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमारा काफी काम चल रहा है। सो यस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो। तो होम टेक्सटाइल में अगर कंजम्पशन हम देखें, यूएसए का सबसे बड़ा कंजम्पशन है होम टेक्सटाइल में। सो उसके हिसाब से डेफिनेटली दिस इज देयर। एक चीज जो मैं आपको एक बार मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार ये सुन रही हूँ कि आपका प्रॉफिट थोड़ा कम रहा है, उसका भी आई थिंक लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट टू यू। ये बिकॉज ऑफ दी वो हमारा जो भी मर्जर हुआ है और जो हमारी जो रीअसेसमेंट ऑफ द डेफर्ड टैक्स का जो लाइबिलिटी का जो सब्सिडरीज का था, उसको कंपनी ने अकाउंट फॉर किया है इस साल।
तो उसके चेंजेस के कारण जो जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो 30% रहा है पूरे ईयर 24 में। नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू मोबिलाइज एट 26%, तो वो भी वापस मोबिलाइज हो जाएगा। तो ये एबरेशन है, कहीं भी प्रॉफिट में ऐसे कोई कमी नहीं रही है। जी, पॉइंट अगेन कि वो 4-6% का डिफरेंस आया चुके एनालाइज किया आपने। एक चीज़ लेकिन मार्जिन फ्रंट पे समझना है, हमने देखा कि इस साल आपने 9.3 से बढ़ाकर करीब 15% के आसपास मार्जिन पूरे साल में क्लॉक किया है। कंसीडरिंग प्राइसिंग और बार्गेन, क्या ये मानना ठीक होगा कि ये मार्जिन आप मेंटेन करेंगे या इससे ऊपर अभी और हेडरूम है इसमें? जो हमने नंबर दिए हैं आगे के इस साल के, एकदम कैलिब्रेटेड थॉट से दिए हैं, एकदम सोच समझ के, कि 10 से 12% ग्रोथ होगी और 15, 15.5 से 16 तक लाइक हमारी मार्जिन्स रहेंगे। ये हमने पूरा लाइक सोच समझ के दिया है, बिकॉज इसमें हमने अपना डाउन साइड भी कंसिडर करा, बिकॉज मार्केट्स का कुछ नहीं पता है। हालांकि मुझे बोला जा रहा है कि आपने नंबर बहुत कंजर्वेटिव दिए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, पर आप देखिए ना कि अगर हमारी जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं उसका 30% ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, और जो हमारी होम टेक्सटाइल जो कि काफी बड़ा बेस है उसका हम लोग अपर लाइक सिंगल डिजिट का नंबर देख रहे हैं। बट ये सब आज आज आप देख रहे हैं 20% ग्रोथ हमने दी है। सो डेफिनेटली वी आर बीइंग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज जो सिनेरियो माहौल चल रहा है वो थोड़ा सा आज की तारीख में पेचीदा है। एक चीज़ और, चूंकि ज़्यादातर आपका बिजनेस यूएस से आता है और वहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे थोड़ा प्रेशर है वहाँ पे। बहुत सारे रिटेल सेल्स के नंबर जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं उसमें भी ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। प्राइसिंग बहुत बार्गेन हो रही है। तो यूएस मार्केट यहाँ से आगे जाते हुए डिमांड और प्राइस के टर्म्स में आपको कैसा लगता है? तो हमारा पिलो का प्रोजेक्ट आ रहा है, वो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारा इंडिया में जकार्ड्स का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, टावल्स का। और ये हमने पूरा, अगर आप देखेंगे तो 800 करोड़ का कैपेक्स है, उसके अंदर मेंटेनेंस, बाकी सारा मेंटेनेंस के लिए भी जा रहा है। बिकॉज इतने बड़े टेक्सटाइल इसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी रहता है, डी बॉटल नेकिंग भी रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम टावल्स, अपार्ट फ्रॉम Apollo project, this is also going to be a very important thing. And आपको पता ही है कि हमारा ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट रहा है। सो उन सब को लेकर ये हमारा आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। बट यस, एक चीज और बता देती हूँ, आप बोलेंगे आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि आपकी नेट डेट कितनी है और आगे कितनी रहेगी, तो मैं आपको अभी उसका भी आंसर कर ही देती हूँ। सो इस साल जो नेट डेट रही है वो 1300 करोड़ की रही है, और आगे भी हम वही रहेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने बोला था कि आप नेट जीरो हो जाएंगे। यस, 27 तक हम नेट जीरो होंगे। पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो भी हम लोग काम करें एकदम प्रूडेंस से काम कर रहे हैं। तो जो रॉसी हम लोग देख रहे हैं वो 20% पे मेंटेन करके हमने सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक चीज और ये है कि इंडिया इंडिया की जो कहानी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। और वो चाहे वो इंडिया की कंजम्पशन की कहानी आप बोलते हैं, आज आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नरम गरम है, पर हमको पता है ये वापस टर्न अराउंड करेगा। बट ग्लोबल जो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, इंडिया वर्ल्ड के सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी में सारे रिटेलर्स के लिए ग्लोबली। सो इंडिया की जो कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज चाइना जो दिख रहा है थोड़ा कमजोर होते जा रहा है। पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, और इंडिया की स्टोरी तो है ही है, ग्लोबल स्टोरी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। ठीक है, कैपेक्स और न्यू लॉन्चेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबल लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है, उसको कैसे मिटिगेट करेंगे आप? एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूएसए का लास्ट ईयर भी यही अंदेशा था कि स्लो होगी इकोनॉमी। बट एक एक चीज है, जो उसका बेस है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो बहुत वास्ट है। और कंज्यूमरिज्म, उनका जो बेस कंज्यूमरिज्म का है, दैट कंजम्पशन बहुत बड़ा है। तो जो आपकी कहानी है वो एकदम सही है, बट आपको ये भी पता ही है कि वर्ल्ड की जो आप जीडीपी देख रहे हैं वो 2.6% अमेरिका का, उसमें से 2.4% का हम लोग स्टेडी स्टेट देख रहे हैं जीडीपी। फेड रेट आपको पता है लास्ट ईयर 9% था, जो कि एक इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं। आज वो अराउंड 5.4% है। फेड कटेगा नहीं,
पर अगर इधर भी स्टेबल रहा तो भी ठीक है, बिकॉज वो भी फिर एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे कम करेगा। इन्फ्लेशन आप देखेंगे 3.4% का नंबर था, वो अभी इस साल इस महीने में थोड़ा सा बढ़ गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नरम गरम चलता रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, यूएसए की इकोनॉमी चलती रहेगी, स्टेडी स्टेट इस नंबर पे भी चलती रहे तो ठीक है। बाकी जगह जो भी है आप देखेंगे लाइक काफी अगर स्ट्रेस ज्यादा है, अगर आप अगर यूके यूरोप में भी देखेंगे तो वहां पर यूके में भी इन्फ्लेशनरी कट थोड़ा सा अभी कम हुआ है। बीओई बैंक ऑफ इंग्लैंड नजर रख रहा है उधर भी, तो इन्फ्लेशन थोड़ा उन्होंने कम किया है। तो यस, यूएसए आज भी इट विल बी स्ट्रांग ओनली। आज ये चलता रहेगा रिसेशन की बात, पर जो जब सबसे बड़ा कंजम्पशन इकोनॉमी है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। बिल्कुल सही बात है, और चीज़ें धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही हैं। आई होप कि आपके लिए ये फाइनेंशियल ईयर काफ़ी बेहतर गुजरे और हम लोग एक बार फिर से नेक्स्ट ईयर के नतीजों पे बैठेंगे, मतलब Q1 के नतीजों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपाली मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये था वेलस्पन लिविंग, होम टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी, यूएस और इंडिया में बड़ा कारोबार, ग्लोबल अलग अलग पार्ट्स में है, और 50% टॉप लाइन बढ़ने की गाइडेंस है FY27 तक, तो इस पर नज़र रखी जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।